कहां से प्रगटी है? माया नहीं, एकादशी है कौन? क्यों इसकी इतनी प्रधानता है? क्यों इसकी पुण्यता है? ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं? सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्रीनारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण एकादशी व्रत की माता। एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास्य खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी, दोनों बैठी। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी, एक सिर के पास, एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी, जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना पुण्य प्रखर। पद्मावती और लक्ष्मी ने कहा महाराज ये बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है, इसका कन्यादान करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रीति है, जिस दिन कन्यादान करा जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है। अब आजकल रखते कि नहीं रखते मालूम नहीं, और कन्यादान करते समय व्रत रखा जाता है। व्रत रखना, एका का कन्यादान करना है। भगवान बोले कन्यादान करें, किसको दें? एका किसको दी जाए? एका प्रदान किसको करी जाए? पुण्यता किसको दी जाए? भगवान नारायण ने उसी समय लक्ष्मी और पद्मा से पूछा, तुम बताओ। पद्मा लक्ष्मी दोनों एका से पूछी, एका बताओ इसका पुण्य हम आपका हस्त कमल आपको प्रदान किसको करें, हम किसको दें? एका कहती है पिताजी, भगवान से कहती है नाथ कृपा करिएगा, मेरे को अगर प्रदान करना चाहती हो, अगर मुझे देना चाहते हो तो एक काम करो, एक काम। यदि आप देना चाहते हो तो भगवान एक काम, माता ने कहा कि पिताजी अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो, संसार के मनुष्य अगर मृत्यु लोक में आकर के अंदर 2 एकादशी का भी पुण्य भाग अगर ग्रहण करते हैं तो ये एका उनकी होती है और वैकुंठ का राह खोल देती है। इनके जाने से पहले अगर मैं प्रवेश करती हुई जाऊंगी और इनके मार्ग को सुलभ बनाती हुई जाऊंगी, वो एका 10 गुण के कारण एकादशी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन करा और जगन्नाथ जी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। कौन कौन ने दर्शन करें आप लोगों ने? जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। मायावाद का खंडन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने, महाप्रभु जी ने करा। जगन्नाथपुरी की भूमि पर एक ही बात का खंडन करा। और किस बात का खंडन करा? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा कि एकादशी का दान देना है तो जीते जी दो, एकादशी करना है जीते जी करो, सैया दान देना है जीते जी दो, सुखसेज का दान देना है जीते जी दो, ब्राह्मण का भोजन कराना है जीते जी कराओ, तुम्हारी मर्जी पड़े भागवत रामायण गीता शिव महापुराण आदि के जितने शास्त्रों का वर्णन करवाना है जीते जी कराओ। मरने के बाद की कोई गारंटी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने नहीं दी।
और हम लोग एकादशी का दान कब देते हैं? जब कोई, अरे बोलो तो, मर गया। कोई मरने के बाद में बहू में रोती रोती 2-2 4-4 एकादशी देती। संकल्प में पंडित जी बोलते ना, वो 10वां 12वां में देव एकादशी देव। बड़ी बहू 3 दे देगी, छोटी 4 दे देगी, बेटे ने 2-3 दे दी। मतलब जो मरा वो तो भिखारी था बेचारा। तुम्हारी एकादशी के बिना तरेगा ही नहीं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा एकादशी का दान भी देना है तो जीते जी दिया जाए। क्यों? मरने के बाद तो जीवात्मा चली गई। गरुड़ पुराण को उठाकर देखिए, पद्म पुराण को उठाकर देखिए, अग्नि पुराण को उठाकर देखिए, 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। मृत्यु के 10 दिन तक उस जीवात्मा को घर पर रखकर दिखाया जाता है कि तेरे परिवार वाले तेरे मरने के बाद क्या कर रहे हैं। 10 दिन बाद वो जीवात्मा चलती है। स्वर्ग का भोग भोगना हो तो भोगेगी, मृत्यु के बाद नरक का भोग भोगना है तो भोगेगी। जीवात्मा जाती है। अंत में उस जीव को धान के खेत में डाल दिया जाता है। काय के खेत में? धान, चावल के। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, आप लोगों को मालूम होगा। पर एकादशी का नियम है, एकादशी के दिन चावल नहीं खा सकते। पर एकादशी का जब पालना करते हैं, एकादशी का जब व्रत दूसरे दिन छोड़ते हैं, तो चावल के पहले गिलास से एकादशी का व्रत छूटना चाहिए, तो एकादशी का व्रत लगता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाए। क्यों? क्योंकि वो चावल में वो जीवात्मा को छोड़ा जाता है। अब उस चावल को चींटी खाए तो चींटी के रूप में, पक्षी खाए तो पक्षी के रूप में, पशु खाए तो पशु के रूप में, मनुष्य खाए तो मनुष्य के रूप में उस जीव का जन्म होता है। मछली खाए तो मछली के रूप में, जलचर खाए तो इल्ली खाए तो इल्ली के रूप में उस जीव का जन्म होता है। चावल के खेत में, धान के खेत में जीवात्मा को डाला जाता है, फिर उसको खा। इसलिए हमारे यहाँ द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है कि एकादशी का पालना करो तो चावल जरूर खाओ। क्यों खाओ? हम जितना चावल खाते हैं, हमारी करी हुई एकादशी उस चावल में जितनी जीवात्मा रहती है उनको प्राप्त होती है, और उन जीवों का फिर जगत में उद्धार हो जाता है, फिर जन्म नहीं होता, फिर वो तर जाते हैं। इसलिए चावल का पालना किया। तो एकादशी को उल्टी लटकाने का कारण केवल श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा एकादशी का दान जीते जी दो। जीते जी कैसे? कोई पलंग पर सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, कोई पलंग पर गिर रहा है, उससे काम नहीं बन रहा, अंतिम समय चल रहा है, तुम हॉस्पिटल में देखने गए हो कि इसका अंतिम समय है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, सांस अंतिम चल रही है, तो उसके मरने का इंतजार मत करो। अपनी करी हुई एकादशी में से 5 एकादशी, 2 एकादशी उस जीव को प्रदान कर दो। 2 वस्त्र की महत्वता होती है, ध्यान लगाना जरा। जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे। स्मरण रखें। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। आज देवउठनी एकादशी है। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की माँ यदि आज देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र, वैकुंठ, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन पीछे के होते हैं। आंवला नवमी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है पूर्णिमा तक, वैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है। पर आप समझें उसको। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर उड़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा
महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता। काल